तो पहली कक्षा में रखने का जगह कितना है? 2। कितना मिल गया इसको? रूम, नो वैकेंसी। ट्रेन में कोई टिकट कटा है आज तक रिजर्वेशन का? कभी वेटिंग आया या नो वैकेंसी का वर्ड मिला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो वैकेंसी? एक जो रिजर्वेशन बॉगी है उसमें 72 सीट जो भी हो, एसी वाले में 66 आदमी का टिकट कट गया तो 2-4 आदमी को वेटिंग में वो लेता है, दरवाजे पे खड़े रहो कि अगर कोई नहीं आया तो आपको बैठा लेंगे, कुछ परसेंटेज है। अब वो भी अगर कट गया तो लिख देता है नो रूम, यानी भैया मेरी कैपेसिटी 66 है, ऑलवेज मैंने 66 ले लिया, अब हमारे पास जगह नहीं है। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर वेटिंग का कोई चांस नहीं होता है, इसलिए के बोलता है कि हमको मेरे घर में 2 बेड का रूम है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 2 बेड मेरा ऑक्युपाइड हो गया, अब हमको किसी से ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ का लेना या देना तब होता है जब हमारे पास अधिक हो या कम हो। जितना मुझे 1 रुपये का सिंघाड़ा खाना है, 1 ही रुपया है, क्यों दोस्ती करेंगे? करेगा कोई? क्या करोगे तो क्या होगा? बंटवारा करना पड़ेगा। सबसे तकलीफ होता है, खास करके क्लास के दिनों में हम लोग का भी होता था, बंटवारा बहुत तकलीफ है। ले सकते हैं, देना तो और भी तकलीफ है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जब 2 ही इलेक्ट्रॉन है के में, तो के फुलफिल हो गया, बच गया 4। ये किसको दे दिए? एल में। एल को कितना बताएं, कितना रह सकता है? यानी इसके हॉल में 4 इलेक्ट्रॉन बैठने के बाद भी 4 बेड खाली है। अब ये क्या चाहेगा? कोई रूम मालिक ये नहीं चाहता है कि मेरे घर का रूम खाली रहे, होटल वाला नहीं चाहता है कि मेरे होटल का बेड खाली रहे। वो हर वक्त चाहेगा कि हमारा ये 4 फुलफिल हो जाए। बाद में पढ़ेंगे, अगर केमिस्ट्री आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो, कि इसी से जो बॉन्ड पढ़े होंगे ना आप लोग, कितना टाइप का बॉन्ड होता है? वायलेंस बॉन्ड, कोवैलेंस बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, असंयोजक बंध, ऐसा होता है ना। तो वो इसी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, कौन शेयरिंग करा सकता है। ठीक है, मान लिया जाए मेरे पास 1 रुपया है, हम किसी को देना चाहते हैं, तो 1 रुपया लेने वाले तो बहुत कोई मिल जाएंगे, वो दाम देना आसान है। 1 लाख रुपया है, हम सोचे कि नहीं तो कोई भाई ले लो, कोई लेने वाला नहीं आएगा, क्योंकि लेके लौटाना भी तो है, जिसको लौटाने की कैपेसिटी रहेगी तो वही तो लौटाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले बहुत कम हैं। तो जनरली क्या होता है, 4 को शेयरिंग किया जाता है, कहो भाई हाथ जोड़ लेते हैं। तो आगे है जिसका 1 है, जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, के में 2 घर है, फुल हो गया, एल में 2 घर 8 घर है, फुल हो गया, बच गया 1। एम को कितना चाहिए? 2 6 8, और डी में कितना होता है? 10 18। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 करके आगे बढ़ता है, वो भी केमिस्ट्री की चीज़ है। तो ये 1 क्या करेगा, ये चाहेगा कोई ले लो, क्योंकि पूरा होने के लिए यहाँ पे इसको चाहिए 2 8 8, 8 के लिए 7 लेना पड़ेगा किसी से। तो 7 रुपया लेना आसान है कि 1 रुपया देना आसान है? आसान है, कोई भी ले लेगा। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है। जो देने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धनवान व्यक्ति। हम मांगने आएंगे तभी तो गरीब होंगे। भिखारी कौन कहलाता है? जो मांगने आता है। देने वाला कभी भिखारी कहलाया क्या? तो यहाँ पे एक ये क्या कहता है हर वक्त, ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो भाई। तो देना है, देना है मतलब धनवान है। इसीलिए सब दिन देखिएगा Na के ऊपर प्लस होता है, क्या कहलाता है? ये धन आयन है, मतलब समाज का धनी व्यक्ति है ना। वही अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 2 के बाद 5, 2 के बाद होना कितना चाहिए? कम कितना है इसके पास? 3। तो 5 दे के ये 2 होना आसान है कि 3 लेके 8 होना आसान है? 3 लेके 8 होना आसान है। इसलिए ये बेचारा कोशिश करता है, दे दो भाई, कोई दे दो। तो भिखारी, भिखारी मतलब कर्जखोर। कर्ज का चिन्ह किस पे आता है? उसके ललाट पे लिख देगा माइनस, यानी इसके ऊपर भी लिख देंगे सोडियम, नाइट्रोजन N, सॉरी ओनली N माइनस। तो कितना माइनस है? 3। तो यहाँ पे 3 माइनस भी लिख सकते हैं। 2 चीज पता चलेगा, एक तो यूरिन आयन है, दूसरा इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन से 5 फ्री हैं, 3 लेना चाहते हैं। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं वो क्या करते हैं? वो
पॉजिटिव जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो विद्युत का सुचालक का काम करता है। तो जैसे कार्बन का हो गया, सोडियम का हो गया, तो संभवतः जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो बोला जाता है कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहता है और वो सारे मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स जितने हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। बट उसमें ग्रेफाइट जो है, वो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स। ये कार्बन एंड कंपाउंड है ना, 10th क्लास में पढ़ाई हो गई, कार्बन वाले पढ़ लिए, चल ही रहा है अभी कि हो गया, वो हटा दिया, सिलेबस से पूरा हटा दिया, इसलिए नहीं पढ़े, चलिए कोई बात नहीं है। तो कार्बन जो है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और वो नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है। तो बहुत सारे ये चीज़ जो नियम को फॉलो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, जो नियम को फॉलो नहीं करता है उसी को हम लोग बोलते हैं अपवाद, जो हमारा नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर उसमें समझ ही गए आप कि जो विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इस पर अधिक चर्चा नहीं करते हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपको आ सकता है कि कुचालक यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस 3 मार्क्स का। तो एग्जाम में एक चीज़ जान लीजिए, अभी सीबीएसई में जितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे आपको उतना मार्क्स का आंसर लिखने के लिए उतने पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स में, जनरली ये सब क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। सबसे पहला आपने चीज क्या जान लिया कि वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास होना, यानी वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने को सपोर्ट करता है, अलाउ करता है, वो सुचालक है। कुचालक जस्ट उसका उल्टा, जो सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा चीज, सुचालक क्यों है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। दोज हैव फ्री लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स विच हेल्प्स इन द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, आपस में टाइटली बॉन्ड नहीं है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इसमें डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुचालक वो पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल कोई भी मेटल लिख दीजिए, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? कौन? सिल्वर। सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। ठीक है, उसके बाद गोल्ड, एल्युमिनियम ये सब भी आते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट गुड कंडक्टर। और इसमें अगर एग्जांपल आए तो वुड, रबर, प्लास्टिक, जितने भी पदार्थ हैं आप घर में देख रहे हैं, जैसे भी इसका आप देख लीजिए, ये क्या है? यहाँ पे आपके पास पेन होगा ना, पेन, ये वाला नहीं, तो हम लोग के ज़माने में आता था, आप लोग कम यूज़ करते हैं, जेटर टाइप का, ऊपर से पिट पिट करते रहिए, उसके ऊपर में मेटल रहता था यहाँ पे। ठीक है, जनरली अब तो नहीं, पहले शादी ब्याह में गिफ्ट मिलता था वो गोल्डन टाइप का, अब तो खरीदने वाला तो 5 रुपया का लेता है ना। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये मेटल वाला पोर्शन लगा रहता था, तो ये मेटल वाले पोर्शन कॉपर है, दैट इज द गुड कंडक्टर, बाकी सारे फाइबर हैं, तो इंसुलेटर। तो इसमें कहीं कुछ ना रटने की चीज़ है, ना आपको कुछ ऐसा चीज़ है कि हम बैठ के 10 बार लिख रहे हैं। 2-4 बार आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, बुक रीडिंग कर लीजिए, तो 3 मार्क्स आपके यहाँ पे क्लियर हैं। थैंक यू।